कहानी की शुरुआत में एक घायल माँ अपने बच्चे को बचाते हुए कुछ लोगों से बचकर भाग रही होती है। फिर वो अपने बच्चे के साथ एक कोने में छुप जाती है और ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाना शुरू करती है, जिसको सुन के सामने के घर से एक औरत आती है और उन्हें अपने घर पर इनवाइट करती है। तब वो उस औरत को अपना बच्चा पकड़ा देती है और बच्चे के लिए दवाई लेने जा रही हूँ ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। हालांकि वो कभी लौट के नहीं आती। उसके बाद हमें दिखाया जाता है 18 साल बीत चुके हैं और वो छोटा बच्चा बड़ा हो चुका है। उसका नाम है लू शू। शू अपनी बहन लू सियायू के संग एक फेस्टिवल में घूम रहा होता है। तभी वो कुछ लोगों को एक ऐसे इंसान के बारे में बातें करते सुनता है जो अपने हाथों से ब्लू लाइट निकाल पा रहा है और दूसरा जो 2000 किलो का वजन उठा पा रहा है। वो बताते हैं कि हाल ही में कई सारी न्यूज आ रही है लोगों को सुपर पावर मिलने की। तभी वो दोनों मैजिक शो देखने जाते हैं और शू को कुछ स्ट्रेंज फील होता है। उसे एक तलवार दिखाई देती है। जब वो ये शो देख रहे होते हैं तो उन्हें आश्चर्य होने लगता है कि क्या ये बंदा सच में आग निकाल पा रहा है या कोई ये ट्रिक यूज कर रहा है। शो खत्म होने के बाद सियायू शू से कहती है कि अगर हम बैक स्टेज जाके उस मैजिशियन से कुछ ट्रिक सीख लें तो हम उससे पैसे कमा पाएंगे। उसके बाद वो दोनों छिप के बैक स्टेज में घुसते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग जो है मैजिशियन को बेहोश कर रहे हैं। सियायू के आवाज करने की वजह से दोनों पकड़े जाते हैं एंड एक्सक्यूज देते हैं कि वो दोनों टॉयलेट ढूंढ रहे थे। वो लोग तब कहते हैं कि हम लोग पुलिस ऑफिसर्स हैं एंड ये शो बिना परमिशन के चल रहा था, इसलिए हम इसे कस्टडी में ले रहे हैं। तो सोचता है क्या ये मुझे बेवकूफ़ समझते हैं एंड वो पूछता है टॉयलेट किधर है एंड वहाँ से बहाना बनाकर बाहर आ जाता है। बाहर उसे एक जी हुए नाम का बंदा मिलता है जो पूछता है बैक स्टेज क्या हुआ था, लेकिन सू उसे इग्नोर करके चला जाता है। हालांकि सू सियायू को छोटी बहन मानता है लेकिन वो दोनों ब्लड रिलेटेड नहीं है। सू एंड सियायू दोनों अनाथ है और वो दोनों ऑर्फनेज में मिले थे। सू जब छोटा था तो कुछ बच्चे सू को बुली कर रहे थे और तब सियायू ने उसकी हेल्प करी थी। इसी वजह से सू उसे अपनी छोटी बहन मानता है। बाद में सू इंस्टेंट नूडल खरीदने के लिए घर से बाहर जाता है, लेकिन जब वो सड़क पार कर रहा होता है तो एक ट्रक आके उसे टक्कर मार देता है और वो रोड पे गिर के बेहोश हो जाता है। फिर कुछ सुपर नेचुरल प्रोसेस होता है और उसका वॉलनट टूट जाता है और उसका बॉडी में एक लिक्विड फैलना शुरू होता है। उसके बाद उसका हार्ट पंप होने लगता है और वो बिना किसी डैमेज और पेन के उठ खड़ा होता है और सोचता है कि क्या उसे कोई सुपर पावर्स मिली हैं। लेकिन वो इस बात को इग्नोर करके ड्राइवर से पैसे मांगने जाता है, लेकिन वो ड्राइवर सू को भूत समझ के वहाँ से डर के भाग जाता है। वो दुकान से इंस्टेंट नूडल खरीदता है और सीधा घर की तरफ भागता है। एक्सीडेंट के बाद से लोगों के ऊपर नंबर दिखाई दे रहे थे, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करता है। उसके बाद वो घर पे जाता है और नहाने जाता है। तब वो अपने हाथ में एक सिंबल देखता है। जब वो बैठ कर सोच रहा होता है तभी उसके सामने एक स्क्रीन दिखाई देती है। वहाँ कुछ लोगों का नाम विद नंबर लिखा होता है जिनको वो नहीं जानता। तब वो नोटिस करता है कि जब जब उसने लोगों को डराया तो उसे पॉइंट्स मिले हैं। तब वो मानता है कि उसका अवेकनिंग हुआ है और वो एक डीमन किंग बन चुका है, क्योंकि जितना नेगेटिव इमोशन होगा उतना ही वो स्ट्रॉन्ग बनेगा। तब वो उस पॉइंट से लॉटरी घुमाता है, लेकिन बार बार स्पिन करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। वो और भी स्पिन करता है और आखिर में उसे एक एप्पल मिलता है जिसका खाने के बाद उसे बहुत अच्छा लगता है। वो अपने सभी पॉइंट्स को गैम्बल कर देता है, लेकिन आखिर में जाकर उसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार गाने का लिरिक्स मिलता है जो कि थोड़ा अलग होता है। उस गाने को गाने के बाद वो स्टार सिस्टम में पहुंच जाता है। वो सियायू से पूछता है कि क्या उसने उसे विंडो से उड़ते जाते हुए देखा है, तो सियायू कहती है नहीं। इससे उसे पता चलता है कि वो अभी भी घर पर है। सू सियायू को नूडल्स में प्याज डालने को कहता है, जिससे सियायू गुस्सा हो जाती है और सू को एहसास होता है कि वो उसे गुस्सा दिला के और भी पॉइंट्स निकाल सकता है। बाद में दोनों मिलकर टीवी देख रहे होते हैं, तभी न्यूज़ पे दिखाते हैं कि उनके नियर बाय एरिया में आग लगी है। सू इसे छत से देखने के लिए जाता है और फेस्टिवल में देखे हुए उन आदमियों को छत पर कूदते हुए देखता है। वो लोग उसे देख लेते हैं और सवाल करते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। सू को लकीली एक बास्केट मिल जाती है और वो उन्हें कहता है कि वो रेडिश कलेक्ट कर रहा था। उनमें से एक आदमी कहता है कि इसके हाथ में कोई फ्लक्चुएशन नहीं है तो हम इसे जाने देते हैं। वो सियायू को सब एक्सप्लेन करने वाला होता है कि तभी उनके छत से कोई धड़ से गिरता है। सू सियायू घर पर रुकने को कहता है, लेकिन वो उसके पीछे पीछे आ जाती है। वो आदमी वही मैजिशियन होता है और सू सोचता है क्या इसने आग लगाई है। सू उस आदमी के बारे में ख़राब बात बोलता है जिससे उसके ऊपर नंबर दिखाई देता है एंड सू समझ जाता है कि वो एक्टिंग कर रहा है। सू और पॉइंट्स पाने के लिए उसको और बुरा भला कहता है क्योंकि यह उनका प्रॉब्लम नहीं है और वो आदमी तब पानी मांगता है, पर सू उसे स्नो देता है एंड उस आदमी को उठने से पहले ही दबा देता है ये कहकर कि जस्ट रिलैक्स करो। वो आदमी गुस्सा होकर सू को जलाने की कोशिश करता है, हालांकि उसके शरीर के एक्शन बिगाड़ जाते हैं एंड वो तब कहता है कि वो बस मजाक कर रहा था। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और सू सियायू को सब एक्सप्लेन करता है और उसको बताता है कि उसका अवेकनिंग हुआ है, लेकिन वो बिलीव नहीं करती। बाद में सू को पता चलता है कि उसका यूजर इंटरफेस में एक शॉप भी है और वो वहाँ से एक सेलेशियल फ्रूट खरीदता है जिसको खाने के बाद वो फिर से स्टार सिस्टम में पहुँच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि दूसरा स्टार सिस्टम इल्यूमिनेट हो रहा है और रिटर्न आने के बाद उसे पता चलता है कि उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है
फिर वो चैटिंग करता है और अपने दोस्त को चिढ़ाता है और उसे पता चलता है कि वो ऐसे भी पॉइंट निकाल सकता है। सीआईयू कुछ अंडे लेकर आती है जिसे उसे अगले दिन बेचना होता है। अगले दिन सू अकेले अंडे बेचने जाता है क्योंकि सीआईयू को सर्दी होती है। वो अपने स्कूल के पास में ही अंडे बेच रहा होता है एंड उसके कुछ क्लासमेट शर्मिंदगी से उसे इग्नोर करते हैं। एक रूड क्लासमेट जिसका नाम है ली सू को ह्यूमिलेट करने का ट्राई करता है, लेकिन सू पर इससे कुछ असर नहीं पड़ता और वो उल्टा उसे ट्रिक करके बचे हुए अंडे खरीदने पर मजबूर कर देता है, जिससे वो बहुत पॉइंट्स भी पाता है। उस लड़की के पास कैश नहीं होता, लेकिन क्यायू नाम की एक पॉपुलर लड़की उसे पैसे उधार देती है। तो बताता है कैसे एक बॉडी के लिए अच्छा है एंड ली इरिटेट होकर वहां से चला जाता है। क्लास में सब बात कर रहे होते हैं कि एक वेबसाइट निकली है जो अवाकन लोगों के लिए है। इसमें इंफॉर्मेशन दी गई होती है कि करंटली 6 रैंक है जो एफ से लेकर ए रैंक तक है। एफ जो नॉर्मल लोगों से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड ए जो हेवन एंड अर्थ से रेजिनेट कर सकते हैं। सू सोचता है कि करंटली वो एफ रैंक पर है। तभी एक स्टूडेंट भाग कर आता है और कहता है कि टीचर के साथ आर्ग्यू करते टाइम एक बंदे का अवॉकनिंग हुआ है। सू उस हंगामे का पीछा करता है जो उसे छत पे ले जाता है। रास्ते में वो कियाओ को क्रॉस करता है। वो नोटिस करता है कि वो अपने एबिलिटी को हाइड कर रही है। छत पर वो स्टूडेंट सबको उसके पास ना आने की वार्निंग देता है, लेकिन सू सिर्फ सोचता है कि वो कैसे नेगेटिव इमोशन कलेक्ट कर पाएगा। उस स्टूडेंट का मानना है कि वो अंडर एज है और उसको कुछ भी नहीं होगा। तभी सू आगे बढ़ता है और उसे लॉ का इन डेप्थ ज्ञान शेयर करता है, जिससे सब शॉक हो जाते हैं और उसे ढेर सारा पॉइंट मिलता है। उस टाइम पर फायदा उठाकर सब स्टूडेंट को पकड़ लेते हैं। क्लास में वापस लौटने के बाद सू को पता चलता है कि सबका ब्लड टेस्ट होने वाला है। सू घर जाते टाइम फेस्टिवल वाले बंदे को आंटी की हेल्प करते हुए देखता है और वो उसे फिर से इग्नोर करके चला जाता है। सीआईओ का बुखार और भी तेज हो रहा होता है, इसलिए सू एक स्टेला फ्रूट पाने का अटेम्प्ट करता है इस होप से कि ये उसे ठीक कर पाएगा। और जब सीआईओ उसे खाती है तो वो ठीक हो जाती है और पूछती है कि ये कौन सा फ्रूट है जो अचानक गायब हो जाता है, और कहती है कि मुझे भी अवॉकन होना है एंड सू उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसके लिए रास्ता खोजेगा। अगले दिन सब बात कर रहे होते हैं कि एक स्पेशल क्लास बनाई गई है अवॉकन स्टूडेंट्स के लिए और सू का क्लासमेट सू का मजाक उड़ाते हैं कि सू का कभी भी अवॉकनिंग नहीं होने वाला क्योंकि वो पुअर एंड वीक है। सभी स्टूडेंट्स को टीचर मिस्टर वैंग नाम के एक आदमी से इंट्रोड्यूस कराते हैं। द वैंग क्लास का क्लास टीचर होने वाला है। उसके बाद एक एक करके सभी अवॉकनिंग स्टूडेंट का नाम लिया जाता है। आखिर में जब सू का नाम लिया जाता है तो सभी स्टूडेंट शॉक हो जाते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है चाइनीज अरियांगा को कुछ लोगों से फाइट करते हुए। अगले दिन सू के क्लास में जियांग सुई नाम का एक अवॉकन स्टूडेंट आता है और वो उनके साथ डोयन क्लास में ज्वाइन होता है। सू और बाकी स्टूडेंट जिनके पावर रॉको नहीं है उनको एक जगह पे इकट्ठा किया जाता है जहां उनकी पावर एंड स्ट्रेंथ टेस्ट करी जाएगी। तब सू को रियलाइज होता है कि उनके न्यू क्लास टीचर उन मिस्टीरियस लोगों में से एक है एंड वो सोचता है कि इस क्लास का असली उद्देश्य क्या है। उसे टेस्ट के बाद रैंकिंग रिजल्ट निकलता है और सबसे नीचे सू का नाम होता है, इसलिए उसके सभी दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता एंड वो उसके क्लासमेट के हेयर कट का मजाक उड़ाते हुए एक मैसेज करता है। सू सीआईयू को अपने सिस्टम के बारे में बताता है और बहुत सारे स्पिन करता है जिससे उसे ढेर सारे ट्रॉफी मिलते हैं। बार बार स्पिन करने के बाद उसमें से एक चीज निकलती है और सीआईयू की बॉडी में घुस जाती है, जिससे सीआईयू का अवॉकनिंग होता है। उस रात को सू सोचता है कि दोनों स्टार सिस्टम में क्या डिफरेंस है और वो तोफू के लिए एक आइडिया निकालता है। अगले दिन सू एक आदमी को तलवार चलाते हुए देखता है और वो सू को सिखाने का ऑफर देते हैं, लेकिन सू उसे मना कर देता है। उसके बाद सू बदबूदार टोफू बेचने जाता है जिससे वो पैसे और पॉइंट्स दोनों कमाता है। इसे करके वो सू बहुत सारे पॉइंट कर लेता है जिससे वो बहुत सारे फ्रूट खरीद के खाता है एंड उसका स्टार सिस्टम डेवलप होता है एंड उसे एक तलवार भी मिलती है एक स्टार को तोड़ने के बाद। एंड वो सोचता है कि क्या होगा अगर वो सारे स्टार को तोड़ देगा। सुयू से मिली जानकारी से सू को पता चलता है कि मिस्टर फी वॉलनट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है और उनके ऊपर के ऑर्गेनाइजेशन का हेवनली नेटवर्क कहा जाता है जिसमें बस 10 से कम मेंबर हैं, जिसका मीनिंग है वो बेहद पावरफुल हैं और उनमें से सबसे पावरफुल है उनका लीडर टिंग। उसी रात को सू कुछ साउंड सुनता है एंड वो खिड़की पर छिपके देखता है तो उसे दिखता है कि एरेनियागा उनके बगल वाले स्वॉर्ड्समैन के दरवाजे पे आके खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम टिंग है और वो मास्टर ली से मिलना चाहता है। मास्टर ली हेवनली नेटवर्क के बंदे को देखने के लिए उन्हें अंदर आने देते हैं। टिंग बताता है कि दुनिया वॉर में है और वो मास्टर ली को हेवनली नेटवर्क के आखिरी सदस्य के तौर पर शामिल होने को कहता है। मास्टर ली कहते हैं उनके अलग अलग विचार है, वो अपना बचा हुआ लाइफ आराम से बिताना चाहते हैं। मास्टर ली टिंग को ऑफर डिक्लाइन कर देते हैं और टिंग कहता है कि अगली बार जब वो मिले तो वो एरेनियाना नहीं चाहते। उसके बाद सू सीआईयू को बताता है कि वो कौन था और वो सोचता है कि मास्टर ली का ऑफर एक्सेप्ट करना एक गुड आइडिया होगा क्योंकि उसे लगता है कि
मास्टर ली बहुत ज़्यादा पावरफुल आदमी है। अगली सुबह सू मास्टर ली से सीखने में इंटरेस्ट दिखाता है एंड कहता है कि एक चीज़ में उसका टाइम चला जाता है, इसलिए सीखने के लिए उसको टाइम नहीं मिलता। तब मास्टर ली एक्साइटेड होकर उसे ऑफर देते हैं कि वो किसी भी तरीके की मदद करने के लिए तैयार है। सू कहता है उसे अपनी बहन को संभालने में मदद चाहिए और चिंता न करे, वो बहुत अच्छी बच्ची है। तब CIU घर से निकल के आती है और सू उसे समझाता है कि मास्टर ली उसकी देखभाल करेंगे जब वो उसके आसपास नहीं होगा, उसे पढ़ाई में भी मदद करेंगे। और इसी के साथ एपिसोड से ही ख़त्म होता है। अगर इस वीडियो पे 15 से ज़्यादा लाइक आते हैं तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी से अपलोड कर दूँगा।